नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए और आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। ठीक है, तो गाइस आज का जो टॉपिक मैंने मेंशन किया है, रखा हुआ है थंबनेल में, जैसे कि आपका जो भाग्य है ये कितना बुलंद है शायद आपको भी पता नहीं है। ठीक है, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका जो भाग्य है ये कितना बुलंद है। तो चलिए गाइस, इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो मेरे द्वारा जो मिल रहे मैसेज जो है, ये आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं गाइस, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो ये रीडिंग है ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आप रख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसे एक लेसन के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप अपने अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाला है, सभी 12 राशियों के लिए होने वाला है, तो राशियों के ऊपर भी मत जाइएगा गाइस। ठीक है, जितना आपको रेजोनेट हो रहा है उतना आपके लिए है, बाकी का किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। हरे राम हरे राम। और ये गाइस, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग भी है, आप जब कभी भी देखेंगे तब भी आपको रेजोनेट कर जाएगी। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, मेरे व्यूवर्स का भाग्य कितना बुलंद है। शायद मेरे व्यूवर्स नहीं जानते हैं और परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, मेरे व्यूवर्स का जो भाग्य है कितना बुलंद है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। खामोखा परेशान हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, मेरे व्यूवर्स का जो भाग्य है कितना बुलंदियों को छूने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। हरे राम हरे राम। हरे राम। देखिए गाइस, ठीक है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप एक चैरियट है, आप एक योद्धा है। ठीक है, अपने जीवन के बहुत बड़े योद्धा है आप न कभी हार मानने वाले हैं, न कभी हार देखने वाले हैं अपने जीवन में। ठीक है, हो सकता है कि अभी परिस्थितियां ठीक नहीं होने के कारण आपको डर लग रहा है, आपका मन भयभीत हो रहा है कि आप कहीं अपने जीवन की जो जर्नी में कहीं आप हार न जाए, तो आप हारने वाले बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ठीक है, आप एक योद्धा है, आप एक पावरफुल पर्सन है और यूनिवर्स ने आपको युद्ध लड़ने के लिए ही, अपने जीवन की जंग को लड़ने के लिए ही, इसलिए आपको इतना ताकतवर बनाया है। आपको इतना पेशेंस दिया गया है, इतना धैर्य आपके अंदर में डाला गया है, और आप ही है जो गाइस जो सहन करने के काबिल है। और इसीलिए जो कुछ भी विकट परिस्थिति आपके जीवन में आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके भाग्य में ये विकट परिस्थिति इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप सहन करने के काबिल है, क्योंकि आप उस परिस्थितियों से बाहर निकलने के काबिल है। आप एक अपने जीवन के योद्धा है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है आप। ठीक है, तो देखिए, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। आप एक योद्धा है और योद्धा की तरह आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, पावरफुल होकर अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चैरियट की एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो इससे मुझे और भी दूसरा कुछ मैसेज मिल रहा है गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि हो सकता है कि अगर आप कहीं पर कोई प्लान बना रहे, कहीं जर्नी करना चाह रहे, हो सकता है कि कहीं आप अपना प्लेस चेंज करना चाह रहे, कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे, कहीं एक सिटी से कोई दूसरी सिटी में जा सकते हैं, देश से कि दूसरे देश में आप जा सकते हैं। इस प्रकार से हो सकता है कि आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर अपने जीवन में चाहते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए बिल्कुल भी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो आप अपना जो प्लेस है, अपनी जो जगह है, अपना जो घर है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं जो चेंज कर सकते हैं।
या फिर कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आपके माइंड में कुछ अगर थॉट चल रहे हैं, ठीक है, थॉट चल रहे हैं, और जैसे कि आप उसको अपने थॉट को अगर चेंज करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर कुछ इनर वर्क करना चाह रहे हैं, अपने आप में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, तो ये बदलाव भी आपके जीवन में होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको देखिए गाइस, ऐसा पर्सन अब बन के दिखाना है। ऑलरेडी मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं, ऑलरेडी पैदा से उन्हें एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है गाइस। आप लोगों को एक गॉड गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन है। लेकिन कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, परिस्थितियों की वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस होता है, जो उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है पर्सन के ऊपर, और इसीलिए इंसान थोड़ा सा थक जाता है, थोड़ा रुक जाता है, और अपने आप में बहुत सारी चीज़ें वो फील करता है, ठीक है। लेकिन गाइस देखिए, आपको यहीं पर अभी नहीं ठहरना है, क्योंकि आपकी जो मंजिल है ये बहुत ही लंबी है, बहुत ही आगे है। तो देखिए, आपका जो जन्म हुआ है गाइस, इसलिए हुआ है कि आपके जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। बहुत लोगों के साथ में स्थिति बन रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी इस प्रकार से आपके जीवन में भटकाव चल रहा है, ठीक है। भटकाव चल रहा हो सकता है आपके लाइफ में, स्टेबल आप नहीं है, ठीक है, एक जगह पर स्थिर नहीं है, कभी यहाँ जाना पड़ रहा है वर्किंग के लिए या फिर कभी जॉब के लिए। तो इस प्रकार से आपका जो जीवन है गाइस, ये चल रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, ठीक है। आप एक जगह पर स्थिर होंगे, आपका जो जीवन है ये बहुत ही अच्छा होगा, स्थायी होगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन कुछ लाइफ पर्पस आपका होने की वजह से आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो पहले आप जहाँ पर थे गाइस, वहाँ पर आपका एक लाइफ पर्पस कुछ और था, अब आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपका कुछ लाइफ पर्पस अलग होगा। इस प्रकार से आपका लाइफ पर्पस होने की वजह से आपको अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पर यूनिवर्स आपको शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए गाइस देखिए, आपको बिल्कुल भी ऐसा वरीड नहीं होना है कि यूनिवर्स ने आपके भाग्य में क्या ऐसा ही लिखा है। तो नहीं, यूनिवर्स ने आपके भाग्य में ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है। यूनिवर्स ने आपके भाग्य में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आपको बहुत बड़ा लाइफ पर्पस देकर भेजा हुआ है, और इसीलिए गाइस आपके हाथ से ये जो कार्य है करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है, आपको खुशी खुशी ईश्वर जहाँ कहीं पर भेजना चाह रहे हैं। देखिए गाइस, मुझे कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है, कुछ लोग अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होने जा रहे हैं, या फिर आने वाले समय में आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मुझे जर्नी नजर आ रही है, चाहे वो आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, या फिर अपना गांव छोड़कर कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं। इस प्रकार से मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो देखिए, आप ऐसे पावरफुल बनकर अब अपने जीवन में पावरफुल बनेंगे, और अपने जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे। ऐसी शक्ति, ऐसा साहस ईश्वर आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। और मुझे ये नजर आ रहा है गाइस कि आप लोगों के ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा है, आप भोलेनाथ के डिवोटी हो सकते हैं, भोलेनाथ की आप पूजा आराधना कर रहे हैं, या फिर माँ आदिशक्ति की पूजा आराधना कर रहे हैं। इस प्रकार से मुझे आप बहुत ही पावरफुल सोल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी माँ आदिशक्ति की और भोलेनाथ जी की जो भी पूजा आराधना करता है, वो जो आत्मा होती है, वो जो पर्सन होता है, वो अंदर से बहुत ही पावरफुल होता है, निडर होता है, क्योंकि उसके अंदर में दिव्य शक्तियों का वास होता है। ईश्वर उसको अंदर से साहस देते हैं, अंदर से उसको हिम्मत देते हैं, अंदर से उसको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, सब कुछ ईश्वर उसको देते हैं। इसीलिए द चैरिट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप एक योद्धा है, आप अपने जीवन में आप संघर्ष करने के लिए ही आए हैं, ठीक है। जो कुछ भी इस दुनिया में, इस समाज में जो कुछ भी निगेटिविटीज फैल रही है, उसको आप हटाने के लिए आए हैं। आपको ईश्वर ने कुछ कार्यभार आपके ऊपर सौंपा हुआ है, ठीक है। परिवार का कार्यभार सौंपा हुआ है, समाज का कार्यभार सौंपा हुआ है, कुछ लोगों के आप आने वाले समय में ऐसा कुछ आपको करना है जिसके माध्यम से लोगों का कुछ भला हो, अच्छा हो। कुछ ऐसे आप मुझे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके माध्यम से ये सारी जो चीजें है गई, ये करवाया जाने वाली है यूनिवर्स के माध्यम से। इसीलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे शुरुआत में ही नजर आया हुआ है गाइस, देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रहा है, ईश्वर आपको कहीं भेजना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह पर आपको भेजना चाहते हैं जिसके माध्यम से उस जगह का या फिर उस एरिया का कुछ आपके हाथ से कुछ उद्धार होना है, या फिर कुछ ऐसे कुछ कार्य आप करने वाले हैं जिसके माध्यम से उन लोगों को जरूरत है, उस एरिया को जरूरत है, उस सिटी को जरूरत है। शायद ऐसा कुछ कार्य आपके माध्यम से करवाना चाह रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। हरे राम हरे राम हरे राम। लेकिन गाइज, अगर आप इसको
लेकिन आप अगर इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आपके साथ में पॉजिटिव ही होगा और अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी डरिए मत, आगे पीछे पलट के मत देखिए, बस आगे ही बढ़ते रहिए, है ना। सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना है, आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है, अब आगे ही बढ़ते रहना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। पीछे जो कुछ भी हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है, लेकिन आगे बहुत कुछ है। आपके जीवन के लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ सोच के रखा है, आपके भाग्य के लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, तो आपको पीछे पलट के बिल्कुल भी नहीं देखना है। यूनिवर्स आपको ये बता रहेगा इसकी आपने जो हार्ड वर्क किया हुआ है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आने वाले समय में एक दिन अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे कि आपके आने वाले समय में जब आपका भाग्य उदय हो जाएगा या फिर जब यूनिवर्स को आपको देना होगा, तब यूनिवर्स आपके झोले में भर भर कर देंगे, क्योंकि जो भी आपने मेहनत किया हुआ है उस मेहनत का जो फल है ईश्वर आपको बहुत बड़े रूप में देने वाले हैं। क्योंकि देखिएगा जो कुछ भी आपने किया हुआ है उस हर जगह पर वहाँ पर अंकुर आए हुए हैं, ग्रोथ हो गई है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपने पास्ट में भी जो मेहनत किया है उसका भी फल आपको अब मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल वरीड नहीं होना है कि हमने इतना मेहनत किया लेकिन हमको कुछ नहीं मिला, क्या कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ईश्वर की तो बहुत पूजा आराधना करते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ हमारे साथ में अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है गाइस। जब आपका समय आ जाएगा, जब आप सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लेंगे, तब आपके जीवन में ईश्वर अपने आप आपका मतलब बिना बोले ही ईश्वर आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत में बहुत बड़ा लिखा गया है, ठीक है। तो आप एक क्रिएटर है गाइस, इस दुनिया में क्रिएट करने के लिए आए हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। फल की चिंता मत करो, फल देना ईश्वर का काम है। तो देखिए आप क्रिएटर है, आपने इतना सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है और तैयार करते ही जा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको फल दे देंगे गाइस। जब ईश्वर का समय आएगा तब आपको फल मिलने ही वाला है। लेकिन आप क्रिएटर है तो आप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाइए, फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें। जैसा चल रहा है वैसे आगे बढ़े, ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ दें। जब आपको मिलना है वो मिलते जाएगा, लेकिन आप करते जाइए गाइस, ठीक है। करते रहे, निरंतर करते रहे, जो करना चाहते हैं वैसा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार से यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ईश्वर ने सब कुछ लिखा है गाइज, अपनी डायरी में ईश्वर ने सब कुछ लिखा है। आपने जितना भी मेहनत किया है, जितना भी संघर्ष किया है, जितने भी अच्छे कार्य किए हैं, जो भी सत्कार्य आपने किया हुआ है, सब ईश्वर के डायरी में लिखा गया है। तो इसलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि बेटा जो कुछ भी आपने फाइनेंशियल जो कुछ भी आपने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, उसका फल मैं आपको बहुत बड़े रूप में देने वाला हूँ। आपका भाग्य जो है ये बहुत ही बुलंद है, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपका जो भाग्य है ये बहुत ही बुलंद है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। देखिए अब यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि बेटा देखिए आप प्यार से रुखे सुखे है, ठीक है। आपके जीवन में कोई प्यार नहीं है, आपके जीवन में कोई ऐसा आपको प्यार करने वाला नहीं है, चाहने वाला नहीं है, आपके फीलिंग को कोई शेयर करने वाला नहीं है। इस प्रकार से आपके जीवन में कोई नहीं है। तो आपको ईश्वर बता रहे कि देखो अब आपके जीवन में इतने सारे लोग आएंगे जो आपको भर भर कर प्यार करेंगे, आपको मान सम्मानित करेंगे, आपसे जुड़े हुए रहेंगे, अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे। अब प्यार करने वालों की आपके जीवन में कमी नहीं रहने वाली है। अब आपको प्यार भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ जो कुछ भी आप चाहते हो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। तो देखिए आपके पास में इतने सारे कप्स आने वाले हैं गाइस, ठीक है। ईश्वर की तरफ से भी आपको प्यार मिल रहा है, दुनिया की भी तरफ से आपको प्यार मिल रहा है। अब इतना प्यार आपको मिलने वाला है गाइस, सभी से आपको प्यार मिलने वाला है। जो आपके अपने हैं उनसे भी प्यार मिलेगा, जो आपके पराये हैं उनसे भी प्यार मिलेगा, दुनिया वालों से प्यार मिलेगा, दुनिया से समाज से आपको मान सम्मान मिलेगा। इतना भर भर कर आपको प्यार दिया जाएगा कि आपको कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आज आप जिस एनर्जी में हैं, ठीक है, आप आज जिस एनर्जी में हैं, प्यार प्यार के लिए तरस रहे हैं, कोई अपना कहने वाला कोई नहीं है, प्यार करने वाला कोई नहीं है, फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं है, हम किसी को अपना दुख दर्द नहीं शेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई पार्टनर आपके जीवन में नहीं है। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ही जल्द आपके जीवन में पार्टनर भेजा जाने वाला है, जो आपका पार्टनर होगा, जो आपके लिए लॉयल होगा, जो आपकी केयर करेगा, जो आपको हर चीज़ से आपको परिपूर्ण रखेगा। इस प्रकार से ईश्वर आपके जीवन में किसी अच्छे पर्सन को भेजने वाले हैं या फिर अच्छे लोगों को भेजने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।
किंग ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स आपको ये बता रहे गाइज कि देखिए आप एक किंग है, आप एक राजा है, आप एक किंग है। तो आपको गाइज इस प्रकार से आपको डरना नहीं है, आपको एकदम से निडर रहना है, पावरफुल रहना है और अंदर से, क्योंकि देखिए आप एक राजा है। ओके, आप एक राजा है। हो सकता है गाइज कि आप अपने घर के एक हेड पर्सन है, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, सब आप संभाल रहे हैं, अपने परिवार के सारे लोगों को आप संभाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन के एक राजा है और आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर घबरा जाएंगे तो आपके लोगों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा, उन्हें कौन देखेगा। तो इसीलिए गाइज आपको हिम्मत से काम करना है और ईश्वर के ऊपर आपको विश्वास करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप साहसी बने, निडर बने और अपने जीवन की जो जंग है उसको जीते। ठीक है, क्योंकि आप एक योद्धा है। देखिए द सन की एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइज आप लोगों के लिए। तो द सन की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप सूर्य की तरह पावरफुल है गाइज। ठीक है, सूर्य क्या होता है, सूर्य बहुत पावरफुल होता है, बहुत तेज होता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसके सामने में अगर हम जाए भी तो हम उसकी तेज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसके सामने में अगर कोई भी जाएगा, ठीक है, कोई अपोजिट पार्टी उसके सामने में अगर जाती है, कोई दुश्मन अगर उसके सामने में जाता है तो वो जलकर राख हो जाएगा। उसी प्रकार से गाइज आप भी एक सूर्य की तरह एक चमकदार पर्सन है। ठीक है, चमकदार पर्सन है। अगर कोई छू ले तो आप वो जो पर्सन है वो जलकर राख हो जाएगा। इतनी पावर, इतनी ताकत आपके अंदर में यूनिवर्स ने दी हुई है। और जो सन का जो नंबर होता है गाइज, ये रिप्रेजेंट करता है कि सन एक राजा है। पूरे ग्रहों में सन को राजा कहा गया है। उसी प्रकार से आप इस धरती पर राजा बनकर आए हैं और राजा की जैसे आपका जीवन होने वाला है, राजा की जैसे आप पावरफुल होने वाले हैं। आपके पास में सत्ता होगी, पावर होगा। ठीक है, आप शाइन करेंगे, आपका नाम होगा, आप अपने नाम से जाने जाएंगे, दुनिया में आपका नाम होगा। ठीक है, और आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, ये दुनिया में फैलेगा। जैसे कि सूर्य का जो उजाला होता है वो कैसे चारों तरफ फैलता है, वो पूरे वर्ल्ड में सबको रोशनी देता है, सबको प्रकाशित करता है ना। बहुत सारे ये मिलते हैं सूर्य से। उसी प्रकार से गाइस देखिए आप भी पूरे वर्ल्ड में छाने वाले हैं। आपका जो नॉलेज है, आपका जो ऑरा है, आपका जो पावरफुल जो प्रकाश है, वो पूरे वर्ल्ड में छाने वाला है। आप पूरे वर्ल्ड में छाने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका जीवन होगा धन धान्य से भरा हुआ, पावर से भरा हुआ। आपको लोग मानेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आप जो गाइड करेंगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपसे सुनना पसंद करेंगे, आपसे गाइड लेना पसंद करेंगे, आपके विचारों के ऊपर चलना पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए गाइस, जिन रास्ते से आप चले हुए हैं, जिस रास्ते से आप चले हुए हैं, तो वो रास्ता सिर्फ आपको पता है। ठीक है, तो आप उन्हीं को रास्ता दिखाने वाले हैं जो उस रास्ते से चलना चाहते हैं। वो रास्ता आप उन्हें दिखाने वाले हैं। इस रास्ते से चलिए तो आपको सक्सेस मिलेगा। इस रास्ते से चलने से आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिलेगी। आप अपने जीवन में 100% सक्सेसफुल होंगे। ये सारा जो मार्गदर्शन है आप ये दुनिया वालों को आने वाले समय में आप करने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका जीवन चमकने वाला है और आप बहुत हैप्पीनेस में रहने वाले हैं, एक बच्चा की ऊर्जा में रहने वाले हैं। बच्चे की जैसे हैप्पीनेस, ना कभी डरने का, ना कभी गिरने का डर, ना कभी कम होने का डर, ना ज़्यादा होने का डर। इस प्रकार से किसी प्रकार का आपको डर नहीं रहेगा। बच्चे की एनर्जी में रहेंगे, हैप्पीनेस की एनर्जी में रहेंगे और बस लुटाते रहेंगे गाइस। ठीक है, जो आया उसको देते रहेंगे, जो आपके पास में है वो लुटाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक राजा है और राजा का काम होता है, राजा का जो धर्म होता है वो प्रजा को देने का ही कर्तव्य होता है उसका, है ना। सबको देने का ही कार्य करता है वो। उसी प्रकार से आप भी वही कार्य करेंगे। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर भेजा हुआ है। ईश्वर ने आपको कुछ देने के लिए इस धरती पर भेजा है। ईश्वर ने आपको क्रिएटर बना के भेजा है कि आप खुद का कुछ क्रिएट करें, आप खुद के अंदर से कुछ क्रिएट करें, अपना खुद का कुछ क्रिएट करें। ना कि हमारे आजा बाबा की जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है, जो हमें जो सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो कुछ भी हमें मिलता है, ठीक है, तो वैसा नहीं है। आप
एक ऐसा भाग्य लेकर आए हुए हैं। एक आपका ऐसा एक राजयोग बन रहा है गाइस। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका एक राजयोग बनता है और आप सेल्फ डिपेंड होकर खुद के भरोसे पर, खुद के नाम से दुनिया आपको जानने वाली है। ऐसा कुछ कार्य आप करने वाले हैं, ऐसा खुद का कुछ क्रिएट आप कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों को शायद ही नहीं पता कि आपका भाग्य कितना बुलंद है। ठीक है गाइस, तो आपका भाग्य बहुत बुलंद है और आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार लाइफ आपकी होने वाली है। तो आप प्लीज मत डरिए, आगे बढ़िए, निरंतर आगे बढ़ रहे। जो कुछ भी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आ रहे हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन का सामना कीजिए, आगे बढ़े। सफलता आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है गाइस कि अगर आप किसी से अगर कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको कोई प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई प्रपोजल हो सकता है। अगर आप कोई नौकरी, जॉब के अकॉर्डिंग अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको कोई जॉब मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है, या फिर किसी पर्सन के तरफ से आपको लव ऑफर मिल सकता है, मैरिज ऑफर मिल सकता है। इस प्रकार से कोई आपको ऑफर मिल रहा है, इस प्रकार से भी आपको नजर आ रहा है। तो बहुत जल्द ये ऑफर आपके पास में आने वाला है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, अब क्या बात करेगा इस। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका सही वक्त आ चुका है। ठीक है, आपका सही वक्त आ चुका है। और व्हील ऑफ फॉर्चून 10 की एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 10 दिन भी आपके जीवन का भाग्य उदय होने के लिए 10 दिन भी काफ़ी है, या फिर कुछ लोगों के लिए आपका भाग्य उदय होने के लिए आने वाला जो अक्टूबर का जो मंथ है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस प्रकार से एनर्जी निकल कर आई हुई है और अब आपका भाग्य उदय हो रहा है। चारों दिशाओं से संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, अब ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये अपना आशीर्वाद, ये अपना ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसा रहा है चारों एरिया से। अब आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है गाइस, बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार से आपकी ऊर्जा निकल कर आ रही है और आपके इस जीवन के लिए, क्योंकि आप इस जीवन के एक योद्धा है। ठीक है, योद्धा है, पावरफुल पर्सन है। इसीलिए देखिए, ब्रह्मांड भी आपको ऊपर से देख रहा है, यूनिवर्स भी आपको ऊपर से देख रहा है कि आप कितने पावरफुल पर्सन बन चुके हैं, कितने, और आप कितने अच्छे नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं, कितने अच्छे क्रिएटर आप बन चुके हैं। और यूनिवर्स भी आपकी प्रशंसा कर रहा है, ऊपर से देखकर आपको यूनिवर्स भी आपकी प्रशंसा कर रहा है। और यूनिवर्स भी अब आपके झोली में धन धान्य, पैसा, रुपया सब कुछ आपके जीवन में भर भर कर देना चाहता है। आपके ऊपर फूलों का बरसाव करना चाहता है, आपका स्वागत करना चाहता है, क्योंकि आपने वो सब कुछ करके दिखा दिया है जो करने के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा गया है। ठीक है, तो इसीलिए अब ईश्वर भी आपको ब्लेसिंग तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपका स्वागत भी कर रहे हैं और आपके ऊपर फूलों का बरसाव भी कर रहे हैं। वो फूलों का जो बरसाव है गाइस, हो सकता है कि ये धन धान्य के रूप में हो, किसी प्यार के रूप में हो, किसी ब्लेसिंग के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन मैं अंदर से फील कर पा रही हूँ गाइस कि जो ब्रह्मांड है ये आपके लिए ऊपर से फूलों का बरसाव कर रहा है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना है। और देखिए गाइस, जो कुछ भी आप अपने भाग्य में लिखा कर आए हैं, 100% आपका जो भाग्य है ये बहुत ही बुलंद है और आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर भी गाइस देखिए, अगर किसी को ऐसा डाउट है या फिर कुछ भी है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आए हुए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 70% लोग 100% 70% लोगों का भाग्य बुलंद है। क्योंकि टैरो रीडिंग पर ऐसे ही लोग नहीं आते हैं, टैरो रीडिंग पर बहुत ही पावरफुल लोग आते हैं, स्पिरिचुअल लोग आते हैं, और जिनका कोई भाग्य, लाइफ पर्पस जिसका बड़ा होता है वही लोग इस टैरो रीडिंग पर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ भूले भटके लोग अगर अभी अनजान है ना, इन सारी चीज़ों से अगर अनजान है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपना जो लाइफ पर्पस है उसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें होती है गाइज वो अपनी आप पर्सनल रीडिंग के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर ज़रूर करें। और आशा करती हूँ गाइज कि आपको इस वीडियोस के माध्यम से कुछ हेल्प मिली हो आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो अपने कार्यों को करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। गाइज आज फिर से मैं 7:30 बजे लाइव सेशन में आने वाली हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक सवाल का 51 रुपये फीस चार्ज रखा गया है गाइज, तो प्लीज़ इस उम्मीद से बिल्कुल भी मत आइएगा कि आपको फ्री रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं 7:30 बजे। खास करके मैंने अभी सभी आप व्यूवर्स लोगों के लिए ही रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाते हैं, लेकिन जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैंने 7:30 बजे डेली मैंने लाइव सेशन रखा हुआ है, तो वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और पेड रीडिंग है, तो पेड करके आप अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।